वंडरफुल पीपल, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जैसे हमारा यूनिट 1 कंप्लीट होगा उसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपने खुद से भी एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं और इसके बाद हमारा जो है यूनिट 2 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, जहाँ पे हम एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आपने अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखना है कि आपके टोटल क्वेश्चन में से कितने सही हुए, ठीक है। चलिए, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो सभी को आना ही चाहिए। जिसने मेरे सारे लेक्चर्स देखे हैं तो ये तो उसके लिए हलवा है, ठीक है। तो बताइए ज़रा, व्हाट कंपोनेंट्स मेक अप अ वायरस, ठीक है। तो वायरस को बनने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट लगते हैं या वायरस में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो मैं सही आंसर ही आपको बताऊंगी ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए। आल्दो आपको पता ही होगा ये, है ना। तो ऑप्शन जो ए है वही करेक्ट है। एक प्रोटीन शेल होता है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है, कैप्सिड बोलते हैं। और न्यूक्लिक एसिड होता है हमारे वायरस में। न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है, मगर दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। तो चलिए, पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा ए पार्ट हो गया है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आंसर नोटबुक पे लिखिए और फिर मैच कीजिए आपके कितने आंसर ठीक हुए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट फॉर्म्स द जीनोम ऑफ ए वायरस, ठीक है। तो वायरस के जीनोम में क्या होता है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, मैंने अभी डिस्कस किया। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा, और वीडियोस में तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है, ठीक है। तो आइदर डीएनए या आरएनए हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते वायरस के जेनेटिक मटेरियल में या जीनोम में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो आपने मुझे बताना है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कैप्सोमेयर, ठीक है। तो कैप्सोमेयर के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट इन चारों में से सही है। अब कैप्सोमेयर्स जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उनको नहीं पता होगा, और जिन्होंने पता है उनको पता है कि कैप्सोमेयर्स क्या होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। आप मुझे बताइए इसका ट्रू सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये है ऑप्शन ए, अगेन दे आर इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ कैप्सिड, ठीक है। तो इस तरह से कैप्सिड अगर बाहर होता है वायरस के, ठीक है, अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। उसके बाद क्या होता है, एक प्रोटीन शेल होता है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं। और कैप्सिड जिससे बनता है वो स्मॉल स्मॉल जो यूनिट होते हैं, इंडिविजुअल यूनिट, उनको हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमेयर्स, ठीक है। जिस तरह से प्रोटीन बनते हैं, ठीक है, प्रोटीन बनते हैं तो प्रोटीन को बनाता कौन है, ठीक है, अमाइनो एसिड जुड़ते हैं ना, अमाइनो एसिड्स जुड़ते हैं अलग अलग। तो उसी तरह से कैप्सोमियर भी ऐसे ही होते हैं, छोटे छोटे सब यूनिट होते हैं जो मिलके कैप्सिड बनाते हैं। तो अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए मुझे बताइएगा। अभी तक बिल्कुल सिंपल सवाल है, मुझे नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पैप्लोमर्स। ये क्वेश्चन मैंने कवर नहीं किया है मगर थ्योरी में, मगर यहाँ पे मैं कवर कर रही हूँ, तो आप इसको नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हो जहाँ पे आपने नोट्स बनाए हैं। या आपको मैंने आप बोला है कि जो नोट्स की पीडीएफ है, ठीक है, यूनिट 1 की जो नोट्स की कंप्लीट पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कीजिएगा या आप मेल कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी, दे दूंगी, ठीक है। चलिए, तो पैप्लोमेयर्स क्या होते हैं बताइए मुझे, ठीक है। तो दे आर द स्पाइक लाइक प्रोजेक्शंस ऑन एनवेल्प्ड वायरस, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि वायरस कुछ वायरस के बाहर एनवेल्प भी हो सकता है और कुछ के बाहर नहीं भी होता है, ठीक है। वो एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताई थी। तो स्पाइक लाइक प्रोजेक्शन जो एनवेल्प्ड वायरस के बाहर होती हैं उन्हीं को हम पैप्लोमेयर्स बोलते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक है। तो टोबैको मोजाइक वायरस में कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है, ठीक है। तो बताइए जरा, ये बैक्टीरियोफेज तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि टोबैको मोजाइक वायरस जो है वो टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है, तो सी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए जरा, इट इज ए आरएनए वायरस, ठीक है। देखो, अगर आपको नहीं भी पता, अगर आप भूल जाते हो कि टोबैको मोजाइक वायरस में उसका जीनोम जो है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो प्लांट वायरस होते हैं, ठीक है, प्लांट में जो वायरस होता है वो मेनली जो पाया जाता है वो आरएनए वायरस होता है। तो यहाँ से आप करेक्ट आंसर मार्क कर सकते थे, ठीक है। जिसने थ्योरी के लेक्चर अच्छे से देखे हैं तो उनको ये इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आई थिंक सो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वायरस कॉजेज एड्स इन द ह्यूमंस, ठीक है। तो एड्स किसकी वजह से होता है ह्यूमंस में, तो सभी को पता है HIV, दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV। चलिए, एड्स की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल फॉर
इन मोस्ट प्लांट वायरसेस, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल मोस्ट प्लांट वायरस में क्या होता है, ये मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, तो आरएनए होता है, ठीक है। अब कौन सा आरएनए होता है, तो दैट इज द सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरस में ये देखने को मिलता है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं विच वायरस कॉज द पोलियो, ठीक है। पोलियो कौन से वायरस की वजह से होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, पोलियो वायरस की वजह से पोलियो होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच वायरस अफेक्ट द नर्वस सिस्टम एंड इज ट्रांसमिटेड बाय द एनिमल्स, ठीक है। तो आपको बताना है मुझे कि कौन सा वायरस जो है वो नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, अफेक्ट करता है, और ये जो मेनली है ट्रांसमिट फैलता है एनिमल से, ठीक है। तो बताइए जरा, ठीक है। तो पोलियो से इतना नहीं होता है, मगर ऑप्शन ए जो है रेबीज वायरस आपने सुना होगा, तो उससे क्या होता है, नर्वस सिस्टम पे बड़ा ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और लोग पागल जैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो रेबीज वायरस का अगर हम नाम देखें तो दैट इज लाइसा वायरस रेबीज। ये न्यूरोट्रॉपिक वायरस है जो कि रेबीज काज करता है एनिमल्स में, और कई बारी अगर जिस एनिमल्स को रेबीज हो चुका है अगर वो ह्यूमंस को काट लेता है तो उसमें भी ये वायरस ट्रांसफर हो जाता है, तो बड़ा ज़्यादा पागल जैसे हो जाता है। अगर जो डॉग आपने अक्सर देखे होंगे इसे, ठीक है, तो हाइड्रोफोबिया हो जाता है, उनको पानी से डर लगता है और फीवर भी कई बार देखने को मिलता है, ठीक है। तो रेबीज का जो ट्रांसमिशन है वो सलाइवा ऑफ द एनिमल से भी हो जाता है और ह्यूमन, ठीक है, लेस कॉमनली होता है, मगर ह्यूमन सलाइवा से भी कई बार हो जाता है अगर ह्यूमन जो है अफेक्टेड है तो। नेक्स्ट चलते हैं, हु इज द फादर ऑफ वायरोलॉजी, ठीक है। सो पहले आपको पता होना चाहिए वायरोलॉजी क्या होता है। वायरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वायरस, ठीक है। तो वायरोलॉजी का फादर कौन है ये आपको पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए है मार्टिनस बेंजेनिक, ये जो है फादर ऑफ द वायरोलॉजी कहलाते हैं। ओके, तो 1898 में उन्होंने फ्रेज दी थी वायरस को डिफाइन करने के लिए, या उसका एक नाम टाइप रखा था, दैट इज कंटेजियम विवियम फ्लूइडियम विच मीन्स लिविंग कंटेजियस फ्लूइड, ठीक है। जब वायरस की डिस्कवरी हो रही थी तो उस दौरान उन्होंने इसका नाम दिया था। ये सारा हमने वायरस डिस्कवरी में हमारे लेक्चर 2 में पढ़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेज डिटरमाइन द स्पेसिफिसिटी ऑफ द वायरस, ठीक है। तो वायरस की स्पेसिफिसिटी कौन सा फेज जो है डिटरमाइन करता है। हमने वायरस की रेप्लिकेशन पढ़ी थी, वहां पे सारे फेजेस हमने देखे थे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द अटैचमेंट। जब वायरस किसी होस्ट सेल पे अटैच होता है ना, अटैच होने की कोशिश करता है या अटैच होता है, तो उस समय वो देखता है कि ये रिसेप्टर वो हैं जिनके साथ मैंने बाइंड करना है, ठीक है। मानो यहाँ पे अगर कोई बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, वो वायरस जो बैक्टीरिया को क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। तो अगर बैक्टीरिया सेल है तो ये बैक्टीरियोफेज अपने रिसेप्टर्स को ढूंढेगा, ये देखेगा कि ये वही सेल है जिसको मैंने इन्फेक्ट करना है। तो इस तरह से क्या होता है, स्पेसिफिसिटी ऑफ द वायरस जो है वो डिटरमाइन होती है ड्यूरिंग द अटैचमेंट फेज ऑफ द वायरस, ठीक है, वायरस रेप्लिकेशन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट हम हमारा जो सेकंड यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, आपको यहाँ पे यूजफुल कंटेंट फ्री ऑफ द कॉस्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर आपको अच्छी लगी है, और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।